ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां परिवार की इज्जत अक्सर बहुओं के गुणों से तौली जाती थी। सास बहू के रिश्ते तो हर घर की कहानी होते हैं, लेकिन इस घर की कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि यहाँ का झगड़ा था बहू के लंबे बालों को लेकर। अरे सुन रही, कब तक बालों को संवारती रहेगी? ये लटके झटके हमारे घर में नहीं चलेंगे। बाल क्या खजाना है तेरे पास जो दिन भर बस इन्हीं में डूबी रहती है? माँ जी, मैं तो बस इनमें तेल लगा रही थी। स्कूल जाते हुए सब बच्चे हंसते हैं कि भाभी के बाल कितने लंबे और सुंदर है। सोचा थोड़ा संवार लूं। सुंदरता से चूल्हा चौका चलता है क्या? घर के काम से ही बहू की पहचान होती है। बालों का घमंड किसी दिन तेरा सिर झुका देगा। बहू चुप हो जाती है। उसके लिए उसके लंबे बाल उसकी माँ की निशानी थे, जिन्होंने मरने से पहले कहा था, बेटी इन बालों की लाज रखना। मगर सास के तानों के आगे उसकी आंखें नम हो जाती है। अरे देखो देखो, राम नारायण की बहू आई है। बाल इतने लंबे हैं कि पाँव छू ले। हाँ, और काम के नाम पर 0। बस बाल ही तो है उसके पास दिखाने को। ऐसी बहू से तो अच्छा छोटे बालों वाली बहू हो जो काम में हाथ बटाए। क्या बताऊं बहनों, मैंने तो बहुत समझाया इसे, पर ये है कि किसी की सुनती कहाँ है। बहू सब सुन लेती है। उसकी आंखें डबडबा जाती हैं, मगर वो सोचती है, क्या मेरे बाल वाकई मेरी कमजोरी हैं? हे भगवान, मैंने तो कभी घमंड भी नहीं किया। माँ ने कहा था इन बालों में आशीर्वाद है, तो क्या माँ जी गलत है या माँ की बात झूठी थी? उस रात बहू ने अपने आप से वादा किया, एक दिन इन्हीं बालों से मैं सबको दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। गांव में मेला लगा है। वहां एक प्रतियोगिता रखी गई है, सौभाग्यवती बहू प्रतियोगिता। इसमें पूरे मोहल्ले की औरतें हिस्सा लेने वाली थी। सास को लगा ये मौका है अपने घर का नाम रोशन करने का। अरे बहू सुन रही, कल मेले में प्रतियोगिता है। वहाँ सबका घर की बहू के गुणों से आकलन होगा। अगर तूने नाम डुबो दिया ना, तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी कहीं। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वहाँ तो औरतों को हुनर दिखाना होगा ना? हाँ, पर तू क्या दिखाएगी? बालों का झमेला? अरे भगवान ना करे कि कल तेरा मजाक बने। अगले दिन मेले में भीड़ उमड़ पड़ी। मंच पर अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही थी। कोई खाना बना रही थी, कोई गीत गा रही थी। तभी घोषणा हुई कि अब आएगी राम नारायण की बहू। देखते हैं ये लंबे बाल वाली क्या कमाल दिखाती है। हे भगवान, कहीं ये हमें नीचा ना दिखा दे। प्रतियोगिता का आखिरी चरण था, संकट समाधान। सवाल पूछा गया, घर में अगर अचानक आग लग जाए तो बहू क्या करेगी? सब चुप हो गए। बहू उठी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अगर आग लगे तो सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों को बचाऊंगी, और अगर पानी ना हो तो मैं अपने लंबे बालों को पानी में भिगोकर बार बार आग पर मारूंगी ताकि आग बुझ सके। सभी दंग रह गए। वही बाल जिन पर ताना कसा जाता था, आज समस्या का समाधान बन गए थे। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तेरे इन बालों को मैंने अभिशाप समझा, पर ये तो आशीर्वाद है। तेरी माँ सही कह गई थी, इन बालों की लाज रखना। माँ जी, मुझे बस आपका साथ चाहिए। बाल तो भगवान का दिया हुआ है, पर घर की सुख शांति आपके आशीर्वाद से ही है। मंच गूंज उठा तालियों से। बहू को प्रथम स्थान मिला। सास का सर गर्व से ऊंचा हो गया। मोहल्ले की औरतें भी कहने लगी, देखो असली सौभाग्यवती तो यही है। अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अगली कहानियां भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।